दोस्तों बहुत बार बात होती है डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, तो इसके पैरामीटर क्या हैं? कैसे डिफरेंशिएट होता है किसी भी डेवलप्ड कंट्री या किसी भी कंट्री को डेवलप डिक्लेयर करने के लिए या डेवलपिंग डिक्लेयर करने के लिए या अंडर डेवलप डिक्लेयर करने के लिए? तो उसके क्या-क्या पैरामीटर हैं? किस पैरामीटर पे उनको सेट किया जाता है? कैसे सेट किया जाता है? ये आज का मुद्दा है, इस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास अलर्ट के रूप में आता रहे। दोस्तों कुछ पैरामीटर हैं जो ये इवेलुएट करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो मैं जनरली आपको बता रहा हूं, इसमें एचडीआई होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर कैपिटा इनकम होती है या इनकम पर कैपिटा भी इसको बोलते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिचुएशन होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। फ्रीडम एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द जनरल पीपल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ जनरल पॉपुलेशन। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो चीजें हैं इनके बारे में बात की जाती है कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा कंट्री है वो डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, या वो अंडर मतलब किस तरीके से उसकी स्टेटस है, क्या स्टेटस है। ये सब बातें डिसाइड होती हैं ये सब पैरामीटर जान के। ठीक है, इनको मैं एक एक करके अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हम चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एचडीआई के ऊपर। ये एक मेजरमेंट है जो यूएन ने बनाया है, बहुत सारे पैरामीटर लेके किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापा जाता है। अगर एचडीआई हाई है तो उसको कंट्री को प्रोस्पर्स माना जाता है कि हाँ ये कंट्री खाता पीता है, धनवान है। एचडीआई गिव्स हाउ इनकम इज टर्न इनटू ह्यूमन डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन है, हेल्थ है, लिटरेसी रेट है, और जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, फ्री एजुकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, कितने साल लोग स्कूल में रहे हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स को मिला के एक एचडीआई बनाया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूएन ने इसको मेजर करता है, यूएन। और इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो 0.0 से 1 के बीच में होता है। एनीथिंग ग्रेटर देन 0.8 उसको जनरली डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, एचडीआई के केस में, ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में। अगर आप आज के स्टेटमेंट के बारे में देखें, दूसरा हम बात करते हैं इनकम पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत की पर कैपिटा इनकम $2000 हो गई है या इस तरीके से हो गई। तो ये है क्या चीज? एवरेज अमाउंट ऑफ मनी ए पर्सन रिसीव्स विद इन 1 ईयर इन ए स्पेसिफिक रीजन। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो एवरेज अमाउंट ऑफ मनी ए पर्सन रिसीव्स विद इन 1 ईयर इन इंडिया। तो ये इस तरीके से इनकम पर कैपिटा या कैपिटा पर कैपिटा इनकम इसको आप बोल सकते हो। इनकम पर कैपिटा जो कैलकुलेट होते हो कहती होती है टोटल इनकम इन द रीजन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और जीडीपी वैल्यू इज ऑलवेज हायर इन डेवलप्ड कंट्री, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो जीडीपी भी ज्यादा होगी। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द पर कैपिटा इनकम, इससे भी आप पर कैपिटा निकाल सकते हैं। और इफ जीडीपी is nation जीडीपी ऑफ एनी नेशन इज हाई, द स्टेट इज मोर डेवलप्ड। सो स्टैंडर्ड ये है, हायर पर कैपिटा इनकम है तो हायर डेवलप्ड नेशन माना जाएगा। ये कुछ स्टेटिस्टिक है 2021 के बारे में, आप देख सकते हो यहाँ पर। लग्जमबर्ग की जो 2000 की पर कैपिटा इनकम दिखाई गई है 126 के दिखाई गई है। और यहाँ पर सिंगापुर, ये और बहुत सारे कंट्रीज हैं इनकी पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हो। और कनाडा 45 के है, यूएस 66 के है, लेकिन ब्रुंडई $267 है जो बहुत ही कम है। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि पर कैपिटा इनकम। और यहाँ भी देख सकते हो आप, लग्जमबर्ग ऐसे ही पहुंचते पहुंचते स्वीडन तक पहुंच गई है। तो इसलिए इसको डेवलप्ड कंट्री आप कह सकते हो क्योंकि इनकी पर कैपिटा इनकम काफी हाई है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। द इंडेक्स ऑफ मेजरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को वर्ल्ड बैंक ने डेवलप किया था, उसमें एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स को मेजर किया जाता है बहुत सारे कंट्रीज के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से, जिसको -2.5 से लेके +2.5 तक मेजर किया जाता है। और +2.5 की तरफ जब जाता है, जितना ज्यादा होगा उतना वो पॉलिटिकल स्टेबल माना जाता है वो कंट्री।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो टॉप 10 मैंने लिए हैं, इसमें जो 10वें नंबर पर स्विट्जरलैंड है 1.19। इंडिया इसमें काफी नीचे है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में शायद 159 के आसपास, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो काफी पीछे है। तो पॉलिटिकल स्टेबल अगर कोई चीज है जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, वहां ट्रांसपेरेंसी होती है, गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, मेरिट और क्वालिफिकेशन पे बेस पे रिजर्वेशन जरूरी नहीं है, और वहां के लोग कंट्री के लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत और भी कई पैरामीटर हैं जिसके ऊपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो अब जितना ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडेक्स होगा, उतना कंट्री डेवलप्ड माना जाएगा, विद अदर पैरामीटर। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही सब कुछ हो जाएगा। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्री का जो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफी हाई होता है, इसलिए रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज काफी रोजगार देती है। वहां की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं होती है, इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होती है, और उनका एक्सपोर्ट हुआ था काफी हाई होता है। ठीक है, द प्रॉफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड विल इंश्योर देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरनेशनल जब आप एक्सपोर्ट करते हो, वहां से जो प्रॉफिट मिलता है, उससे पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, और ग्रोथ है, इकोनॉमी में इतनी ग्रोथ है। और वहाँ का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलप्ड नेशन है उसका काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जब आप जाएंगे तो इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगला पैरामीटर है जो इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ में डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री को डिटरमाइन करने के लिए। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर लिविंग कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, और इसलिए हाई होता है क्योंकि लोग वहां खरीद पाते हैं। The cost of living in developed countries is high compared to less developed countries. This is because the majority of population is willing and has the financial ability to afford quality goods and services which are expensive. वही मैंने आपको कहा कि रेट वहीं पे ज्यादा होता है जनरली जहां पर लोग उसको खरीद लेने की क्षमता रखते हैं। तो जब किसी चीज का रेट आप ज्यादा करते हैं तो उसमें और भी पैरामीटर, ऐसे नहीं कि आपने किसी भी चीज का आंख मीच के रेट ज्यादा कर दिया तो लोग उसको लेने लग जाएंगे। उसके क्वालिटी का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी गुड। तो लोग पैसा खर्च करते हैं तो क्वालिटी की चीजें चाहिए, राइट। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय लोकल इंडस्ट्रीज आर मोस्टली कंज्यूम्ड एज अपोज टू इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स विच माइट बी इन्फीरियर। तो जो लोकली जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि उसके बाद जब डेवलपमेंट में जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री हो जाता है, तो वहां पर इंडस्ट्रीज पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इंडिया में बेच सकते हो लेकिन उस आप यूएस में नहीं बेच सकते। तो उसके हिसाब से वहां की जो इंडस्ट्री है वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, और लोग उसमें पैसा खर्च करके उसको खरीदते हैं। जनरल पब्लिक हैज एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड एनवायरमेंट। साफ पानी, एनवायरमेंट शुद्ध, वो जनरल लिविंग स्टैंडर्ड का एक हिस्सा है। जैसे अगर आप यूएस के कुछ हिस्से में, कनाडा वगैरह में यहाँ देखेंगे तो वहां पर जो पोल्यूशन रेट है वो कभी कभी तो 35, 36, तो 10, 15, 20 तक भी चला जाता है, जबकि आप देखेंगे दिल्ली में तो 500 भी क्रॉस करता है कभी कभी। affordable and quality housing and access to other social economic amenities in country like access to emergency services are fast like 911। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे 112 बनाने की, बट 911 जैसे इंडिया उसमें है, यूएस में है, और कनाडा में है, इस तरह की कंट्रीज हैं, इनमें 911 है, तो ये इमरजेंसी सर्विसेज बहुत फास्ट होती है वहां पर। लोगों का फ्रीडम स्टेटस, ए डेवलप्ड कंट्री हैज फ्रीडम फॉर ऑल इट्स सिटीजन एंड रिस्पेक्ट द लॉ। इसलिए देखिए, यूएस में जो प्रेस है वो बहुत तीखे सवाल पूछ लेती है प्रेसिडेंट से, लेकिन शायद बाकी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है, चाइना से तो कुछ बाहर आता ही नहीं है। तो इसलिए ये भी सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं है। द फ्रीडम ऑफ वर्शिप, मैरी, ऑन प्रॉपर्टी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कैरेक्टराइज ए डेवलप्ड नेशन। किस कौन सा धर्म आप मानते हो, किसकी पूजा करते हो, किससे शादी करते हो, प्रॉपर्टी का कहाँ पे आपकी, ये सब फ्रीडम की बातें होती हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जबकि जो कम डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। सिटीजन्स हैं वो अपने आप मर्जी से कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो वहां पर अलाउड नहीं है। तो कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कनाडा, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, ये कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, और इनका फ्रीडम वहां पे फ्रीडम स्टेटस बहुत अच्छा है वहां पर। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं और ले लेता हूँ, जीडीपी एंड जीएनआई, क्योंकि ये भी हमने लिया था कि जीडीपी जीएनआई भी डिपेंड करता है
GDP is total market value of all finished goods and services produced within a country in set period of time। अगर मैं एक साल की जीडीपी की बात करता हूं तो जो जीडीपी टोटल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज उस कंट्री में पैदा हुई हैं, बनाई गई हैं उस साल में। और जीएनआई है टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द कंट्री। चीजें तो आपने बना दी, अगर बना के पड़ी रही तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, राइट। GNI is total income received by the country from its residents and business regardless of whatever they are located in the country or abroad। वहां के लोगों से, उस देश के लोगों से जो देश की चीजें बिकी हैं उससे जो पैसा आया है उसको जीएनआई कहते हैं। तो समरी में छोटी सी आपको बता देता हूं बिफोर वी क्लोज। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इंडिपेंडेंट प्रॉस्पर्स होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज अभी इस चीज में थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरा पार्ट है जहां पर डेवलप्ड कंट्री के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग बेस पे होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम काफी हाई होती है डेवलप्ड कंट्री की, डेवलपिंग की एज कंपेयर्ड लो होती है। और लिटरेसी रेट डेवलप्ड कंट्रीज में काफी हाई होता है, डेवलपिंग में धीरे होता है, कम होता है। डेवलप्ड कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, बेटर एनवायरनमेंट होता है, लोग कानून का पालन करते हैं, हेल्थ सेफ्टी मेजर काफी स्ट्रांग होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है, अभी तक नहीं। आई मीन पॉसिबल तो है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। डेवलप्ड कंट्री बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं इंडस्ट्रीज से, और डेवलपिंग कंट्रीज जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर। डेवलप्ड कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का बहुत हाई है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें मॉडरेट होता है। रिसोर्सेज इफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज किए जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। ऑन अदर हैंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज में रिसोर्सेज का नहीं होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में बर्थ रेट एंड डेथ रेट लो होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में बर्थ रेट काफी हाई होता है, डेथ रेट भी काफी हाई होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी भी काफी हाई होती है। तो ये कुछ पैरामीटर थे जिन पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक नॉलेज आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।